ये पगला गए हैं, सठिया गया। इसे बुढ़ाऊ सबको काला शिक्षा युवा को लाना चाहिए ताकि वो जोश जुनून से काम करे, बिहार को तरक्की ले जाए, आगे बढ़ाए। ये बुढ़वा सबको बैठाएगा ऐसे ऐसे पागल सबको तो क्या होगा, बिहार तो और डूबेगा। नीतीश कुमार जी के सरकार में एक चीज हुआ है, पता है क्या? सोना का गगड़ी सबके हाथ में ही थमा दिए हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दी है। जैसे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो हमको लगता है पगला गए। और लगभग बिहार में जो भी नेता है जुमलेबाजी करके बनता है। बिहार का शिक्षा मंत्री है ना, पागल हो गया है। एकदम मूर्ख वाली बयान। आप शिक्षा मंत्री है भाई, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। बोले तो पूरा पागल हो गया है वो। ना मुख्यमंत्री ठीक है, ना शिक्षा मंत्री ठीक है, कोई ठीक नहीं है यहाँ। मुख्यमंत्री भी ठीक नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं ठीक है। बिहार में आए दिन शिक्षा को लेकर तरह तरह के बदलाव किए जाते हैं। वही आपको बता दें, इन दिनों शिक्षक बहाली में भी कई परिवर्तन किए गए हैं। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि आज अपने बयान को लेकर विवादों में फंसे रहते हैं, उसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा जिस तरीके से बयानबाजी होता है शिक्षा में? जैसे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो हमको लगता है पगला गए हैं। वैसे कैसे कैसे लोगों को ये बिहार नीतीश सरकार और गठबंधन की सरकार शिक्षा मंत्री बना दे। शिक्षा मंत्री मतलब समझ रहे हैं, शिक्षा जो कि सार है जिंदगी का, और उसका मंत्रालय दे दिया गया ऐसे लोगों को जो रामचरितमानस के कभी कुछ, अभी जो हम लोग जो आज किए हैं पुतला दहन किए हैं, इनका ये है डोमिसाइल नीति लागू था, इसमें बंद कर दिया गया है। जैसे है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है बीपीएससी, 8 बार संशोधन किया गया। इसमें 8 बार संशोधन करने के बाद बिल पास हुआ था, तो बोला गया कि पूरा देश का जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरेंगे। बिहार में क्या बेरोजगारी कम है? बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पूरे देश में ये जानता है कि बिहार में बेरोजगारी कितना है, और फिर भी इस तरीके का शिक्षा मंत्री बयान क्या दे रहे हैं, एकदम मूर्ख वाली बयान। आप शिक्षा मंत्री है भाई, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। बिहार में पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, बिहार में मैथ का नॉलेजेबल नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नॉलेज नहीं है, इसलिए देश से ला रहे हैं। आप तो पूरे बिहार के युवाओं पे जोरदार तमेचा मारने का काम किए हैं। बिहार के युवा में क्या आपका देश का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सब जानते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ का पास होता है? वो जो बौड़वा शिक्षा मंत्री है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे देश का टॉपर रहता है हर जगह का, हमेशा बिहार का बच्चों सबसे ज़्यादा यूपीएससी में पास करते हैं। तो वो का दूसरे स्टेट का रहता है कि बिहार ये रहता है। आप बोल रहे हैं पढ़ने ही नहीं आता है, ये सब करने नहीं आता है। इसलिए हम लोग पुतला दहन करने का काम किए हैं उनका, और उनको पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जो इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और ये सरकार कैसा जो ऐसे ऐसे बयान देता है शिक्षा मंत्री, फिर भी ऐसे शिक्षा मंत्री को पद पे रखा, इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे पहले भी रामचरितमानस पे बयान दिया। अरे रामचरितमानस हाल ही में एक बिहार का ही 48वां नंबर पे कौन आदित्य पांडे नाम है शायद उनका, यूपीएससी निकाले हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हम रामचरितमानस से ज्ञान लेते हैं, हमको वहाँ से नॉलेज मिलता है। अब ऐसा लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं, ये बोल रहे हैं रामचरितमानस को हटाओ। यार वैसा पढ़ के बिहारी लोग यूपीएससी निकाल रहा है भाई, आप बोल रहे हैं कि हटाओ। ये पगला गए हैं, सठिया गया। इसे बुढ़ाऊ सबको काला शिक्षा युवा को लाना चाहिए ताकि वो जोश जुनून से काम करे, बिहार को तरक्की ले जाए, आगे बढ़ाए। ये बुढ़वा सबको बैठाएगा ऐसे ऐसे पागल सबको तो क्या होगा, बिहार तो और डूबेगा नहीं। 30 साल से लालू जी, नीतीश जी पूरा शिक्षा स्तर को पूरा डुबाने का काम क्या किया। लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा व्यवस्था सही हो? नीतीश कुमार जी के सरकार में एक चीज़ हुआ है, पता है क्या? सोना का गगड़ी सबके हाथ में ही थमा दिए हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दिए। अब बताइए, हम शिक्षित नहीं हैं, हमको सोना का गगड़ी मिल गया हाथ में, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे? ये हमको पता नहीं रहेगा। पता कैसे होगा जब हम शिक्षित रहेंगे? इसका कहने का मतलब है कि आप साइकिल दे रहे हैं, 2 सेट कपड़ा दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, बच्चों को पास करने पर 50,000 25,000 रुपया दे रहे हैं। अरे भाई सब कुछ आप दे रहे हैं, मेन जो चीज़ चाहिए हमको शिक्षा, वो कहाँ नहीं दे रहा है भाई। हमको आप शिक्षा दीजिए ना भाई, हम सब कुछ कर लेंगे। हमको 50,000 का 50 लाख रुपया कमाएंगे शिक्षित रहेंगे तो। आप 2 को ड्रेस दे रहे हैं, हम भाई जो 50 को ड्रेस कर देंगे, आप 50 रुपया दीजिए, आदि शिक्षा दीजिएगा। तो आप काहे नहीं दे रहे हैं शिक्षा? लेकिन शिक्षा का बात नहीं करेगा। जैसा अभी बयान आया कि यहाँ के बच्चों को मैथ नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आता है, लेकिन जो तेजस्वी यादव है वो 20 लाख रोजगार का दावा किए थे। देखिए, जुमलेबाजी सब करते हैं, और लगभग बिहार में जो भी नेता है जुमलेबाजी करके बनता है। देखिए, जुमलेबाजी कर दिया, उसके बाद क्या करता है, जातवाद का गोटी फेंक देगा सबके पास। देखिए, कोई कुछ चीज़ पे टूटेगा चाहे नहीं टूटेगा, लेकिन एगो युवा को खड़ा करके बोल देंगे ना कि ये साला अपन बिरादर बनता हूँ, चाहे कैसनो हो बना ना दे, तो जात के नाम पर उसको दे देगा। वही नहीं सोचेगा कि क्या, और पूरा जातवाद का रंग घोल देता है, और सिर्फ झूठा वादा। बताइए ना कि अभी तो 1,70,000 जो आप 8 बार संशोधन करके 1,70,000 वैकेंसी निकाले टीचर का, वो भी 8 बार संशोधन करने के बाद, और उसके बाद भी संशोधन में ये पास होता है कि पूरा देश का अथी बच्चा भरेगा। ये क्या कहाँ का नियम है? ये सब पूरे बिहार के युवाओं को, भविष्य को अंधकार में ढकेलने का ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए और भी लोग से बातचीत कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से
बयानबाजी हो रहा है और जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री कब क्या बोल देते हैं उनको पता ही नहीं रहता है। इससे पहले रामचरितमानस पर बयान दिए थे। वही बात ना, उनको समझ ही में नहीं आता है। जब बीपीएससी निकाल के आदित्य कुमार कहते हैं कि हम रामचरितमानस पढ़ के ज्ञान लेते हैं यूपीएससी, और वो कहते हैं कि रामचरितमानस को हटाया ही जाए। चलिए कुछ छात्र भी है उनसे बातचीत कर लेंगे। अच्छा क्या लगता है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितना सही है? बहुत खराब है शिक्षा व्यवस्था बिहार के। आप छात्र हैं? यस, कौन से क्लास में? हम तो 12th में हैं अभी। अच्छा क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं वो बयानबाजी करते, कभी बोलते हैं रामचरितमानस गलत है तो कभी इतना परिवर्तन हो रहा है। ये सब तो बहुत बयानबाजी गलत करते हैं। बिहार के लड़का सब बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री इसका अथी दे ही नहीं रहे हैं, जवाब ही नहीं है बच्चा सबके। हाँ, अच्छा क्या कहेंगे जिस तरीके से बयानबाजी देते हैं और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर? बिहार का शिक्षा मंत्री है ना, पागल हो गया है। ठीक, हम जैसा युवा को रोजगार नहीं दे रहा है। हम जैसा युवा डिग्री लेके बस यहाँ पे बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके पास दिमाग नहीं है। बाहर का आदमी सबको रोजगार दे रहा है और यहाँ का आदमी सब इतना डिग्री लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके पास दिमाग नहीं है। हम लोग आज पुतला दहन किए हैं, बिल्कुल सही काम किए हैं, और हमेशा जब तक हम लोग का आवाज़ नहीं सुना जाए तब तक हम लोग उसका बहिष्कार करते रहेंगे। पूरा इससे पहले रामचरितमानस पर बयान दिए थे। बोले तो पूरा पागल हो गया है वो। ना मुख्यमंत्री ठीक है, ना शिक्षा मंत्री ठीक है, कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। मुख्यमंत्री भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री भी ठीक नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री को तो सब प्रधानमंत्री बनाने अरे वो ऐसे ही सपना देख रहे हैं। उनको अपना बिहार में कोई मानता ही नहीं है, उनको पूरा सरकार मानेगा। कोई कहीं प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला। मुख्यमंत्री अगला बार बन गए तो भाई उनके लिए बहुत बड़ा बात होगा। आप भी छात्र हैं? यस, कौन से क्लास में? 12th में। क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितना बेकार है? पूरा पगला गए हुए हैं अभी। अच्छा कोई पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान ही से नहीं है यहाँ पर। कुछ जब मन करे तब कुछ भी कर देते हैं, बोल देते हैं अपना। अच्छा क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा व्यवस्था सही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। अगला साल तो ये पूरा पत्ते साफ है इनका। यस। तो चलिए तमाम छात्र और कुछ युवा हमारे साथ मौजूद जिन्होंने तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत की है। वहीं आपको बता दें कि बिहार की जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, विवाद हो जाता है। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थी का जो बहाली है उसमें भी कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। उस पर भी जो बिहार के युवा हैं और जो छात्र हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और तरह तरह की बातें कही हैं। क्या कुछ इनका ओपिनियन है वो हमने आपको सुनाया है। मुजफ्फरपुर से हेडलाइंस बिहार के लिए ऋतुराज।